अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली ख्वाजा के ट्रेड से और मैं आज इस हफ्ते की वीकली पिक्स ऑफ द वीक जो है वो डिस्कस करूंगा जो मेरे कॉलीग्स ने पब्लिश की है। इस हफ्ते हमने 3 स्टॉक्स को हाईलाइट किया मेरे 3 कॉलीग्स ने। पहला स्टॉक है पाकिस्तान स्टेट ऑयल और इसको पिक किया है फ़हीम रज़ा ने। फ़हीम के ख्याल में पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो है ये एक अच्छा स्टॉक है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ आ रही है। दूसरा उनके ख्याल में जो अफ़गानिस्तान का सिचुएशन है इसकी वजह से पीएसओ को फ़ायदा होगा क्योंकि स्मगलिंग होती थी बहुत ज़्यादा ऑयल की, वो बंद हो जाएगी जिसकी वजह से पीएसओ को ग्रोथ आएगी। तीसरी वजह जो फ़हीम लिखते हैं अपनी रिपोर्ट में वो ये कहते हैं कि सर्कुलर डेट का जो मसला है पाकिस्तान में जो कई सालों से चला आ रहा है उसको गवर्नमेंट को रिजॉल्व करना पड़ेगा। आईएमएफ के पैकेज भी जा रहे हैं, कॉन्वर्सेशन आईएमएफ से भी स्टार्ट हो रही है। तो जब उस रिजॉल्व मसले को जब भी रिजॉल्व करते हैं तो वो पेमेंट गवर्नमेंट करती है, उस पेमेंट का भी पीएसओ को फ़ायदा होगा। सो ये जो ग्रोथ है पीएसओ की अर्निंग्स ग्रोथ वो नज़र भी आ रही है पिछले अर्निंग्स पे। तो दैट्स वाई पीएसओ इज़ द स्टॉक विच ही रिकमेंड्स। ये आपको मैं बताता चलो, ये रिपोर्ट्स जो है हर हफ्ते हमारी टीम पब्लिश करती है। तो अगर आप के ट्रेड की KSB की मेलिंग लिस्ट में है तो आपको ये रिपोर्ट्स मिल रही होंगी। अगर आप नहीं हैं तो आप के ट्रेड ऐप डाउनलोड करके हमारी मेलिंग लिस्ट में रजिस्टर भी हो सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो कि मेरे कॉलीग समीउल्लाह इलियास ने रेकमेंड किया है वो है सर्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका टिकर है SRVI। तो के ट्रेड ऐप के अंदर आप इस स्टॉक को ढूंढ सकते हैं बाय गोइंग टू द वॉच लिस्ट से ऊपर एक टैब है उसमें आप डालें SRVI तो आपको सर्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का स्टॉक जो है वो मिल जाएगा। सर्विसेज टायर बनाती है, बहुत बड़ा ब्रांड है, रबड़ से इनका लिंक्ड है। इस सभी को जो स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो ये है क्योंकि एक तो ये दिस इज़ द ओल्ड इस्टेब्लिश कंपनी, 1957 में ये कंपनी बनी और उनके ख्याल में जो है कोविड की वजह से भी इसको ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि दुनिया भर में रबड़ की प्राइसेस जो है वो बढ़ रही हैं। उसके साथ साथ वो कहते हैं कि सर्विस लॉन्ग मार्च टायर जो है उसका जो कि ट्रक्स और बसेस के लिए टायर बनाती है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आनी है। आज ऑटो नंबर्स रिलीज़ हुए हैं और व्हीकल्स की ग्रोथ अगस्त के महीने में 81% है। आपको पता है जिस तरह नई नई गाड़ियाँ के मॉडल लॉन्च हो रहे हैं, चाइनीज़ गाड़ियाँ आ रही हैं, नए ट्रक्स लॉन्च हो रहे हैं, तो इन सारी ग्रोथ की वजह से जो टायर्स हैं इनकी डिमांड बढ़ेगी और सर्विस इज़ अ गुड प्ले एंड समी थिंग्स इट्स अ गुड स्टॉक फॉर यू टू बाय। तीसरा स्टॉक जो कि मेरे कॉलीग ने रेकमेंड किया और मैंने साथ रिपोर्ट खोली हुई है वो है इंटरनेशनल स्टील और इसको पिच करने वाले हैं फवाद उल हक सदीकी। इंटरनेशनल स्टील मेक्स स्टील एंड इट सीम्स फ्रॉम द रिपोर्ट दैट द रीज़न वाई फवाद लाइक्स इट इज़ अगेन ग्रोथ। और मैं आपको बताता चलूँ किस तरह की ग्रोथ हुई है इस कंपनी में। पिछले साल इस कंपनी के रेवेन्यूज़ 45% इंक्रीज़ हुए हैं। पिछले क्वार्टर सिर्फ उसके रेवेन्यूज़ 97% से इंक्रीज़ हुए हैं। तो ये तो है रेवेन्यू ग्रोथ, मगर उसके साथ साथ अर्निंग्स ग्रोथ उससे भी ज़्यादा है। पिछले साल अर्निंग्स ग्रोथ जो थी वो 15 गुना बढ़ गई। पिछले साल इनका EPS आया है जो अभी साल ख़त्म हुआ उसमें 17.16 रुपीज़, जो कि 15 टाइम्स हायर है विद द सेम पीरियड लास्ट ईयर। और चौथे क्वार्टर की अर्निंग्स जो अभी रिसेंटली रिपोर्ट की है वो 5 रुपये 32 पैसा है, जबकि फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2019 में इस कंपनी ने लॉस बनाया था। So rightly so, Fawad says that ISL has posted a very strong result on the back of gross margin improvement. और वो कहते हैं कि although we expect gross margin to decrease in the absence of inventory gains, we have a favorable view on the stock because of the long-term demand outlook and the potential backward integration of the company. तो ये कह रहे हैं कि फेवरेबल डिमांड आउटलुक है, क्या मतलब है? आपको जैसा पता है, अगर आप अपने इर्द गिर्द भी देखें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है। मैं कराची में देखता हूँ अपने ऑफिस के इर्द गिर्द हर जगह कोई ना कोई बिल्डिंग बन रही है। और मेरे अपने वाले साहब इस्लामाबाद में घर बना रहे हैं अपना। ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इसलिए पिकअप हुई हुई है क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इंसेंटिव भी दिया हुआ है। पिछले दिनों खबर भी थी कि स्टील प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो जो भी सेक्टर्स जिनमें कंस्ट्रक्शन के साथ लिंक है, जैसा सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, उनकी डिमांड विल कंटिन्यू टू गो अप। दूसरा, इस स्टॉक से पहले जो हमने दूसरा स्टॉक डिस्कस किया था उसमें हमने मेंशन किया था कि ऑटो सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, गाड़ियाँ व्हीकल्स बहुत ज़्यादा बिक रही हैं। व्हीकल्स के अंदर भी स्टील यूज़ होता है जो कि इंटरनेशनल स्टील बनाता है, तो उधर से भी डिमांड इसकी इंक्रीज़ होती जा रही है। सो दिस इज़ अ कंपनी
which will continue to benefit from the growth in construction and the growth in auto sector, and my colleague thinks that this is his pick of the week for this week. इसके साथ साथ मैं 2 स्टॉक्स और डालता चलूँ जो कि हमने रिपोर्ट में नहीं लिखे, मगर दैट्स माय रिकमेंडेशन फॉर दिस वीक. एंड द फर्स्ट वन इज़ एवेंसियन, एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जिन्होंने अपनी सब्सिडरी ऑक्टोपस को लिस्ट किया है. ऑक्टोपस का IPO मेड हिस्ट्री एज बीइंग द मोस्ट ओवर सब्सक्राइब्ड IPO इन पाकिस्तान हिस्ट्री. 27 गुना वो ओवर सब्सक्राइब था. तो उसकी वजह से जो लोगों को ऑक्टोपस नहीं ले सके, they will be able to buy Avancion, and that's my first pick of the week for this week. The second pick is refinery stocks, ATRL. This week government might give us some hint or some news about the new refinery policy, और उसकी वजह से refinery stocks में भी कोई activities आ सकती है. So those two are my pick of the week. So those were the 5 stocks from K Trade. Nice talking to you. Thank you. Khudafez.